मेरा गर्भपात हो चुका था और उसी समय मेरी सास एक डिब्बा अंडों का लेकर आई। जब मेरे पति ने उसे खोला तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे पति अमन उनकी मां की पहली शादी से हुए बेटे हैं। जब वे 5 साल के थे तभी उनके असली पिता का निधन हो गया। अगले ही साल उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली। उन्हें मालूम था कि सौतेले पिता अमन को अपनाएंगे नहीं, पर मजबूरी थी। न नौकरी, न सहारा और न ही इतना साधन कि वे अकेले बेटे को पाल सकें। अमन अक्सर मुझे बताते थे, मां हमेशा कहती थी, अमन, अच्छे बच्चे बनो, पिता की बात मानो, तभी हम ठीक से जी पाएंगे। वो बचपन से ही सब समझते थे। सौतेले पिता का उदासीन व्यवहार कभी शिकायत या आरोप की वजह नहीं बना। जब अमन 8 साल के थे तो राकेश का जन्म हुआ, उनका सौतेला भाई। उसके बाद तो पिता का ध्यान और भी कम हो गया। घर की तंगी के कारण अमन को कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। सौतेले पिता ने फीस देने से मना कर दिया था। मां पर बोझ न पड़े इसलिए उन्होंने चुपचाप पढ़ाई छोड़ी और हुनर सीख कर कमाना शुरू कर दिया। मैं उनसे 23 साल की उम्र में मिली थी, वो 27 के थे। न घर का सहारा, न रिश्तेदारों का सहारा। शायद इसी कारण शादी भी नहीं हुई थी। मेरे भी घर की हालत कमजोर थी, इसलिए मेरे माता पिता ने बिना किसी दहेज की मांग के शादी कर दी। वे अमन के संस्कार और मेहनत को देखकर संतुष्ट थे। शादी के बाद हम दिल्ली में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। 6 महीने बाद मैं गर्भवती हुई। उस समय सास गांव से देसी मुर्गी लाकर दी थी। पर जब ये बात मेरे सौतेले ससुर को पता चली तो उन्होंने मुझे खूब डांटा। उसके बाद न तो हमने और न ही सास ने ये विषय छेड़ा। शायद इसी कारण सास को हमेशा अपराधबोध रहता था कि वे मुझे कुछ दे नहीं पाती। लेकिन मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अमन का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। 5वें महीने में एक दिन सीढ़ियों से फिसलकर मैं गिर गई। पेट बड़ा हो चुका था। बहुत संभालने की कोशिश की, पर बच्चा नहीं बच पाया। मेरा गर्भपात हो गया। सास को जब पता चला तो वे टूट गई। बार बार खुद को दोष देती कि मुझे संभाल नहीं पाई। शुरू से ही वो मेरे पास रहना चाहती थी, पर मेरे सौतेले ससुर ने अनुमति नहीं दी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। उन दिनों सास मेरे लिए एक डिब्बा अंडों का लेकर आई। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से कदम रखा, मुझे सड़े अंडों की गंध आई, पर मैं चुप रही। ये उनका अपनापन था, मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैंने अमन से कहा, जरा देखो, मां जो अंडे लाई है उनमें से गंध आ रही है, शायद सड़े हों। उनके सामने कुछ कह नहीं पाई। अमन ने डिब्बा खोला और हैरान रह गए। अमन ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसकी आंखें भर आई। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोले, ये अंडे सड़े नहीं हैं। मां ने इन्हें उबालकर अपने हाथ से छील दिया है ताकि तुम्हें जरा भी तकलीफ न हो। मैंने देखा, डिब्बे में एक एक अंडा साफ सुथरा उबला हुआ रखा था। ऊपर से हल्की दरारें थी और उन पर नमक छिड़का हुआ था। शायद सफर लंबा होने की वजह से हल्की सी गंध आ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने फूट फूट कर कहा, मैंने उन्हें गलत समझ लिया, और वो तो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही थी। अमन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, मां हमेशा से ही हमें देना चाहती थी, पर मजबूरी और हालात ने उन्हें बांध रखा था। आज भी वो सिर्फ हमें अपना प्यार देना चाहती है, बस अलग ढंग से। उस पल मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों का सच्चा आधार धन दौलत या सुविधाएं नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ भावनाएं होती है। सास ने भले ही जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी हों, पर उनका दिल हमेशा हमारे लिए धड़कता था। और शायद यही वजह थी कि उनके लाए हुए अंडों का डिब्बा मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था।